साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे साथियों मैं आपको क्लास 10 क्लास 12 का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक पढ़ाता हूं और क्लास 10 का फिजिक्स भी। तो जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वो क्लास 10 का मैथमेटिक्स है। टॉपिक है हम लोगों का ट्रायंगल यानी त्रिभुज, और त्रिभुज में हम लोगों ने थ्योरम 5.5 यानी 5वां थ्योरम प्रूफ कर लिया है। आज का जो हमारा थ्योरम है वो 6वां थ्योरम है, यानी प्रमेय 6.6। इसका स्टेटमेंट है, साधारण प्रतिज्ञा है इसकी। साधारण प्रतिज्ञा है बच्चों, दो समरूप त्रिभुज हैं तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी क्या प्रूफ करना है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यही है साधारण प्रतिज्ञा, बस यही है साधारण प्रतिज्ञा। अब देखिए, आपको इसी स्टेटमेंट में ही दो चीज़ें छिपी हुई होती हैं, आपको पहले बताया गया। वो क्या छिपा होता है, क्या दिया है आपको और क्या प्रूफ करना है। तो इसमें केवल एक ही चीज़ आपको दिया है, दो समरूप त्रिभुज, और उसके आगे आपको प्रूफ करना है। तो दिया क्या है? दो समरूप त्रिभुज, और करना क्या है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, तो देखिए, आप दो सिमिलर ट्रायंगल बनाइए, दो समरूप त्रिभुज। ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। तो स्टेटमेंट में आपका दो चीज़ हिडन होता है, आपको पहले पता है क्या दिया है। दिया है दो समरूप त्रिभुज, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या हैं? समरूप हैं। समरूप है तो बहुत कुछ दिया है आपको। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप आपको दे दिए हैं तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कोण A कोण D के इक्वल हो जाएगा, कोण B कोण E के इक्वल हो जाएगा, और कोण C कोण F के इक्वल हो जाएगा। और यही नहीं, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी AB/DE इज इक्वल टू BC/EF इज इक्वल टू AC/DF। तो ये 6 चीज़ें आपके पास हैं। मीन्स दो चीज़ें क्या कि इनके संगत कोण बराबर हैं और इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। बिकॉज ऑफ दोनों ट्रायंगल समरूप हैं, ये दिया हुआ है। तो दिया क्या है? दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF
अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर सिद्ध करना है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी ए बी स्क्वायर अपान ए बी के संगत भुजा का वर्ग क्या होगा, डी स्क्वायर अपान डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपान, अब बी सी के संगत भुजा का वर्ग क्या होगा, ई एफ स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर अपान ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपान, अब ए सी स्क्वायर, ए सी के संगत भुजा क्या है डी, उसका स्क्वायर हो जाएगा डी एफ स्क्वायर, यानी दो, यही आपको प्रूफ करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी ए बी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपान ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपान डी एफ स्क्वायर। अब देखिए अब आपको रचना यहाँ करना पड़ेगा, रचना इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है, तो अभी आप क्षेत्रफल के लिए अभी ये दोनों फिगर इनकम्प्लीट हैं, क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब दोनों त्रिभुज की ऊंचाई आपको मिलेगी। तो आप रचना कर दीजिए, ए से बी सी पे लंब ड्रा कर दीजिए ए एम, और डी से भुजा ई एफ पे लंब ड्रा कर दीजिए ई डी एन, ये दो लंब आपने ड्रा किए हैं। तो रचना क्या किया है आपने, ए एम लंब बी सी और डी एन लंब ई एफ, डी एन लंब ई एफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका डेरिवेशन मीन्स उत्पत्ति। तो एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप हैं, तो इनके संगत कोण बराबर होंगे और इनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं। ये भी आपको पता है कि इनके संगत कोण बराबर हैं दोनों त्रिभुजों के, यानी कौन से दोनों त्रिभुजों के, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ के, क्योंकि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ क्या हैं, समरूप हैं, तो इनके संगत कोण बराबर होंगे और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो देखिए उपपत्ति इसका, आप क्या कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई मीन्स शीर्ष लंब, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे त्रिभुज एबीसी में आधार क्या लिया गया, बीसी, तो ऊंचाई क्या होगी, एम होगी। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इक्वेशन फर्स्ट। अब त्रिभुज डीईएफ का भी क्षेत्रफल निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, फार्मूला किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और यहाँ ऊंचाई क्या है, जो आपने शीर्ष से लंब डाला है, रचना से शीर्ष लंब। अब देखिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार, आधार त्रिभुज DEF में आधार आपका EF हो गया, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, DN। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF।
इसको सेकेंड कर दीजिए। अब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, समीकरण फर्स्ट से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, 1/2 गुणे BC गुणे AM अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना है, सेकेंड इक्वेशन से 1/2 EF इंटू DN, 1/2 से 1/2 कट गया। अब देखिए आपका आया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर क्या आया है, बराबर क्या आया है, BC इंटू AM अपान EF इंटू DN, जिसको लिखा जा सकता है BC अपान EF इंटू AM अपान DN। बात वही है, गुणा अंश का अंश में होगा, हर का हर में जब होगा तो ये हो जाएगा BC इंटू AM अपान EF इंटू DN, ये हो जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर BC अपान EF के स्थान पे हम लिख सकते हैं, BC अपान EF के स्थान पर AB अपान DE लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या है, समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, इसलिए BC अपान EF के स्थान पे हम लिख सकते हैं AB अपान DE, AB अपान DE इंटू AM अपान DN। आपने क्यों लिखा यहाँ एक बार फिर शो कर देते हैं, बिकॉज ऑफ त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, यानी दोनों त्रिभुज समरूप आपको दिए हैं, इसलिए इनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तब क्या हो जाएगा, AB अपान DE इज इक्वल टू BC अपान EF इज इक्वल टू, और भी करना हो, इज इक्वल टू AC अपान DF। तो इसीलिए आपने क्या किया, आपने यहाँ क्या किया है, BC अपान EF के स्थान पर क्या रख दिया है, AB अपान DE, बिकॉज आप दोनों त्रिभुज क्या हैं, सिमिलर हैं। अब देखिए इसको भी इक्वेशन बना दीजिए थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब देखिए क्या कीजिए आप, त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN को समरूप सिद्ध कीजिए। हैं आपके पास त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में कोण भी कोण E के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या हैं, समरूप हैं, तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कोण B बराबर कोण E हो गया। और त्रिभुज ABM का कोण M यानी कोण AMB और त्रिभुज DEN का कोण N यानी कोण DNE, ये बराबर हैं, बिकॉज ऑफ दोनों क्या हैं, 90 डिग्री हैं, क्योंकि आपने ये लंब खींचा है। तो कोण कोण समरूपता से दो कोण ऑलरेडी जब बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज का तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। लेकिन आप केवल अगर दो कोणों को बराबर दिखाते हैं तो बनता है सब थ्योरम यानी उपप्रमेय, कोण कोण समरूपता। तो कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, क्योंकि कोण भी कोण E के बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं, ABC और DEF समरूप त्रिभुज हैं, और कोण M बराबर कोण N है, प्रत्येक 90 डिग्री है, इसलिए कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो देखिए त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में कोण B बराबर कोण E क्यों है, बिकॉज ऑफ त्रिभुज ABC
समरूप त्रिभुज DEF, और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं इसलिए इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण B बराबर कोणी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए एंगल AMB बराबर एंगल DNE, देख लीजिए प्यारे बच्चों, कोण AMB और कोण DNE ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है। इसलिए कोण कोण समरूपता से, इसलिए कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABM, त्रिभुज ABM, यहाँ तो आपने लिख दिया, लेकिन यहाँ जब आपने सिमिलर कर दिया तो यहाँ आपको संगत कोण भी, जो कोण बराबर हैं उन्हीं कोणों को भी आपको लेना होगा। तो देखिए कोण B कोण E के बराबर है, और यहाँ जो B शीर्ष है वो दूसरे स्थान पे है, पहले पे तो A है, तो E भी दूसरे पे आ जाएगा, E भी दूसरे स्थान पे रहेगा। और कोण यम के बराबर क्या है, कोण यन है प्यारे बच्चों, तो तीसरे वाले पे यन आ जाएगा, और पहले वाले पे क्या बचेगा, आपका D बचेगा। तो त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज DEN, और अगर ये समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो गई। तो देखिए AB अपान, अब आपको त्रिभुज को देखना ही नहीं है, आपने संगत शीर्षों को ले लिया समरूप में, तो आप यहाँ से ही आप संगत भुजाओं को ले सकते हो, संगत भुजाओं के अनुपात को ले सकते हो। तो AB अपान पहला दूसरा है ये ABM का, अपान इसका पहला दूसरा DE। अब आपने जब ऐसा कर दिया है तो त्रिभुज ABM की भुजा को अंश में रखा है और DEN त्रिभुज की भुजा को आपने हर में रखा है, तो दूसरे अनुपात में भी त्रिभुज ABM की भुजा को अंश में और त्रिभुज DEN की भुजा को हर में रखेंगे। तो अब देखिए आपको AM और DN का अनुपात चाहिए, तो त्रिभुज ABM में पहला और तीसरा ये ले लीजिए शीर्ष, तो AM अपान इसका पहला और तीसरा DN 4। अब क्या कीजिए, इक्वेशन 4 से AM अपान DN का मान, AM अपान DN का मान क्या है, AB अपान DE थर्ड में रख दीजिए। तो 4 से AM अपान DN का मान थर्ड में रख दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर हो जाएगा AB अपान DE इंटू AM अपान DM के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, AB अपान DE। अब गुणा करवा दीजिए, तो AB इंटू AB क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर गुणा अंश का अंश में और हर का हर में, D इंटू D क्या हो जाएगा, D स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये तो आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर क्या आ गया, AB स्क्वायर अपान D स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर क्या आ गया, AB स्क्वायर अपान D स्क्वायर। तो इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि सिद्ध कर सकते हैं कि क्या सिद्ध कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर AB स्क्वायर अपान DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपान EF स्क्वायर
इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपान DF स्क्वायर। प्रूव्ड। ये था थ्योरम, आपका प्रूफ हुआ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी इम्पॉर्टेंट थ्योरम। तो उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरम आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये थ्योरम समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे का भी थ्योरम आपको मिलता रहे उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।